हेलो फ्रेंड्स, हम क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 13 अमाइंस पढ़ रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ अमाइंस। इन कॉमन सिस्टम एन एलिफेटिक अमाइन इज नेम्ड बाय प्रीफिक्सिंग एल्काइल ग्रुप टू अमाइन, दैट इज एल्काइल अमाइन एज वन वर्ड, फॉर एग्जाम्पल मिथाइल अमाइन। अगर हम कॉमन सिस्टम की बात करें तो हमारे पास जो एलिफेटिक अमाइंस होते हैं जिनमें एल्काइल ग्रुप्स जुड़े हुए होते हैं, तो उनका कॉमन नाम लिखने के लिए हम क्या करते हैं, अमाइन से पहले एल्काइल ग्रुप को जोड़ देते हैं। जैसे कि एल्काइल अमाइन, मिथाइल अमाइन के लिए ये लिखा गया। जैसे कि हमारे पास है CH3NH2, तो इसका कॉमन नेम लिखने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास एल्काइल ग्रुप है उसको लिखेंगे। यहां पर एक कार्बन है तो मिथाइल, तो हमने लिखा मिथाइल, और मिथाइल के बाद हम जोड़ देंगे अमाइन। इस तरीके से लिखा जाता है। दो कार्बन होते थे CH3CH2, तो लिखते हैं इथाइल अमाइन। तो ये कॉमन नेम लिखने का तरीका है एलिफेटिक अमाइन में। इन सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइन व्हेन टू और मोर ग्रुप्स आर द सेम, द प्रीफिक्स डाई और ट्राई इज अपेंडेड बिफोर द नेम ऑफ द एल्काइल ग्रुप। अगर हमारे पास सेकेंडरी या फिर टर्शरी अमाइंस हैं और सेकेंडरी और टर्शरी अमाइंस में दो या दो से ज्यादा ग्रुप सेम हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, प्रीफिक्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि डाई या फिर ट्राई, और उसके बाद एल्काइल ग्रुप का नाम लिख देते हैं। देखिए CH3NH ये हमारे पास क्या है, सेकेंडरी अमाइन, और इसमें इसका हमें निकला है कॉमन नेम्स, एलिफेटिक है। तो इसमें क्या करेंगे, आप देख सकते हैं ये हमारा सिंपल अमाइंस है, यानी मतलब यहां पर जो एल्काइल ग्रुप है और इधर जो एल्काइल ग्रुप है वो दोनों सेम है। तो इसको हम लिखेंगे, प्रीफिक्स लिखेंगे पहले डाई और ट्राई। तो यहां पर आप देख सकते हैं दो एल्काइल ग्रुप है तो डाई, उसके बाद ये दोनों मिथाइल ग्रुप है तो मिथाइल, डाई मिथाइल, उसके बाद लगा देंगे अमाइंस। इस तरीके से इनका नाम लिखा जाता है। यहां पर ये हाइड्रोजन हटाकर एक और CH3 लगा दे तो ट्राई मिथाइल अमाइंस। तो ये कॉमन नेम है सेकेंडरी और टर्शरी अमाइंस का। इन IUPAC सिस्टम अमाइंस आर नेम्ड एज एल्केन अमाइंस, डिराइव्ड बाय रिप्लेसमेंट ऑफ E ऑफ एल्केन बाय द वर्ड अमाइन। अब बात करते हैं IUPAC सिस्टम की। IUPAC सिस्टम में जो अमाइंस होते हैं उनको हम एल्केन अमाइंस लिखते हैं। एल्केन अमाइंस किस तरीके से लिखेंगे, जो हमारे पास एल्केन ग्रुप है उसमें से E हटा देंगे, उसके बाद उसमें से अमाइन जोड़ देंगे। एग्जाम्पल देखिए, CH3NH2 इज नेम्ड एज मीथेन अमाइन। यहां पर CH3NH2 देखिए, CH3 का मतलब क्या है, इसमें ये एल्काइल ग्रुप है, और एल्काइल ग्रुप यानी ये एक कार्बन है तो मीथेन, तो मीथेन E लिखा। बस करना क्या है, IUPAC सिस्टम लिखते समय मीथेन का E हटा देना है और अमाइन जोड़ देना है, AMINE, मीथेन अमाइन। ऐसे यहां पर दो कार्बन होते तो इथेन अमाइन, तीन होते तो प्रोपेन अमाइन। In case more than one amino group is present at different position in the parent chain, their positions are specified by giving numbers to the carbon atom bearing NH2 group, and suitable prefix such as di, tri, etc. is attached to the amine. तो अगर हमारे पास कोई कार्बन चेन है और उस कार्बन चेन में एक से ज्यादा अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, तो इन अमाइनो ग्रुप की पोजीशन को स्पेसिफाइड करने के लिए नंबरिंग की जाती है, और सुटेबल प्रीफिक्स जैसे कि डाई, ट्राई एटसेट्रा अमाइन ग्रुप से अटैच कर दिया जाता है। साथ ही साथ जो हाइड्रोकार्बन चेन का जो सफिक्स होता है E, उसको भी इसमें रिटेन कर लिया जाता है। यहां पर तो क्या था, मीथेन अमाइन में से जो मीथेन का E था वो हटा दिया जा रहा था, लेकिन अगर एक से ज्यादा NH2 ग्रुप प्रेजेंट है तो उसमें हाइड्रोकार्बन चेन का E भी रिटेन कर लिया जाता है। एग्जाम्पल से समझ आएगा। ये देखिए NH2 CH2 CH2 NH2, इसमें आप देख सकते हैं एक से ज्यादा ग्रुप प्रेजेंट है, यानी एक NH2 ग्रुप ये, एक NH2 ग्रुप ये, दो NH2 ग्रुप प्रेजेंट है। तो इसका नाम लिखने के लिए क्या किया जाता है, जो हम यहां पर बीच में इनके दोनों के कार्बन हैं उनकी नंबरिंग करेंगे, एक कार्बन दो कार्बन, इसको हम पेरेंट चेन मानेंगे। तो आपको पता है दो कार्बन क्या होता है, इथेन, तो यहां पर हम इथेन पूरा का पूरा लिखेंगे, E भी इसमें जोड़े रखेंगे। और आप देखिए पहले कार्बन पर NH2 जुड़ा हुआ है, दूसरे कार्बन पर भी NH2 जुड़ा हुआ है, तो इथेन 1 2, और दो अमाइन ग्रुप हैं तो दो के लिए डाई अमाइन। इस तरीके से इसका नाम लिखेंगे। पहले बीच में जो कार्बन है इनकी नंबरिंग कर लेंगे,
दो कार्बन है तो इथेन ई भी रखेंगे, पहले और दूसरे कार्बन पर NH2 ग्रुप जुड़े हुए हैं तो 1,2, दो NH2 ग्रुप है तो डाई, बाद में अमाइन, इथेन 1,2 डाई अमाइन। इस तरीके से इनके नाम लिखे जाते हैं। अब बात करते हैं एराइल अमाइंस की, जिसमें एरोमेटिक रिंग प्रेजेंट होती है। इन एराइल अमाइंस NH2 ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द बेंजीन रिंग। C6H5NH2 इज द सिंपलेस्ट एग्जांपल ऑफ एराइल अमाइन। एराइल अमाइंस में आपको पता है जो NH2 ग्रुप होता है वो बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच है, जैसे कि C6H5NH2, ये सिंपलेस्ट एग्जांपल है एराइल अमाइंस का। जैसे हमारे पास इस तरीके से हो गया, यहां पर लगाया NH2, ये किस तरीके से बना होगा, अमोनिया के मॉलिक्यूल्स में से एक हाइड्रोजन की जगह पर ये बेंजीन रिंग लगा दी हमने, तो ये हमारा बन गया C6H5NH2, जिसमें ये NH2 ग्रुप बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच है, और ये सिंपलेस्ट एग्जांपल है एराइल अमाइन का, सबसे सिंपल एग्जांपल। इन कॉमन सिस्टम इट इज नाउन एज एनिलिन। अगर इसकी हम बात करें, बेंजीन रिंग से जब डायरेक्टली NH2 ग्रुप अटैच होता है तो इसका कॉमन नेम होता है एनिलिन, और इसका IUPAC नेम भी होता है एनिलिन, यही एक्सेप्टेड है, कॉमन नेम भी और IUPAC नेम भी। इट इज आल्सो एन एक्सपेक्टेड IUPAC नेम, और साथ ही साथ जो ये एनिलिन है इसको IUPAC नेम में भी एक्सेप्ट किया गया है। वाइल नेमिंग एराइल अमाइंस अकॉर्डिंग टू IUPAC सिस्टम, सफिक्स ई ऑफ एरीन इज रिप्लेस्ड बाय अमाइन। अब अगर हमें किसी एराइल अमाइन का IUPAC सिस्टम में नेमिंग करनी है तो इसमें क्या क्या जाता है, जो हमारे पास एरीन है, एरोमेटिक रिंग है, उसमें से ई को हटाकर उसकी जगह पर अमाइन जोड़ दिया जाता है। देखिए C6H5NH2 इज नेम्ड एज बेंजीन अमाइन। ये क्या है, हमारे पास NH2 ग्रुप से बेंजीन रिंग जुड़ी हुई है, तो बेंजीन को लिखेंगे BENZENE। तो इसका नाम लिखने के लिए क्या किया जाता है, बेंजीन से ई हटाकर अमाइन जोड़ दिया जाता है, बेंजीन अमाइन। इस तरीके से एनिलिन भी इसका नाम है और बेंजीन अमाइन भी इसको लिख सकते हैं। कॉमन एंड IUPAC नेम ऑफ सम एल्काइल अमाइन एंड एराइल अमाइंस आर गिवन इन टेबल। अब ये टेबल दी गई है, इसमें हम ये कुछ जो कॉमन नेम और IUPAC नेम दिए गए हैं इनको देखेंगे, इससे आपका अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। तो यहां पर आप देखिए इसका नोमेनक्लेचर। सबसे पहले CH3CH2NH2, कॉमन नेम लिखने के लिए क्या था, एल्काइल अमाइन, यानी एल्काइल ग्रुप, उसके बाद अमाइन जोड़ देंगे। तो एल्काइल ग्रुप यहां पर कौन सा, ये वाला मैथ एथ, यानी इथाइल, इथाइल, उसके बाद जोड़ दिया अमाइन, सिंपल है। IUPAC नेम में कैसा होगा, एल्केनेमाइन, यानी एल्केनेमाइन कैसे, एल्केन ग्रुप, उसमें से ई हटाएंगे, ई हटाकर अमाइन जोड़ देंगे। तो CH3CH2 क्या है, इथेन है, इथेन में से ई हटाएंगे, अमाइन जोड़ देंगे। तो इथेन में से ई हटाया, ई की जगह पर अमाइन जोड़ दिया, इथेन अमाइन। इसी तरीके से ये क्या है, प्रोपाइल अमाइन, एन प्रोपाइल अमाइन, और IUPAC नेम में प्रोपेना अमाइन, प्रोपेन 1 अमाइन। अब ये 1 क्यों लिखा, क्योंकि यहां से नंबरिंग की थी 1 2 3, पहले कार्बन पर क्या जुड़ा हुआ है, अमाइन जुड़ा हुआ है, तो इसको या तो सिंपल लिख दे प्रोपेन अमाइन, या फिर लिख दे प्रोपेन, प्रोपेन का ई हटाकर 1 अमाइन, क्योंकि पहले कार्बन पर NH2 ग्रुप है, तो प्रोपेन 1 अमाइन, ऐसे हो सकता है। दोनों सही है, 1 लिखे वो ज्यादा सही है, 1 ना लिखे सिंपल क्या लिख सकते हैं, PROPANAMINE, प्रोपेनामाइन, ये भी सही है, क्योंकि पहले कार्बन को डिनोट भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते। तीसरा देखिए, ये देखिए यहां पर CH3CH2 CH3, इसमें दूसरे कार्बन की वैलेंसी फ्री है, उस पर NH2 जुड़ा हुआ है, तो ये कौन सा ग्रुप है, ये है आइसोप्रोपाइल ग्रुप, तो आइसोप्रोपाइल अमाइन। अगर उसकी बात करें तो नंबरिंग करेंगे, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, तो प्रोपेन 2 अमाइन, क्योंकि दूसरे कार्बन पर अमाइन ग्रुप जुड़ा हुआ है, प्रोपेन 2 अमाइन, सिंपल है। इसी तरीके से ये देखिए, अब ये इंपॉर्टेंट है, वो क्यों, क्योंकि यहां पर NH ग्रुप जुड़ा हुआ है, NH ग्रुप से इधर भी एक ग्रुप और राइट साइड भी एक ग्रुप। यहां पर तो सिंपल नहीं, सिंपल था, बस एक ही ग्रुप था, ये NH2 इधर लगा हुआ था, NH2 एक साइड है, इसके साइड कुछ नहीं, इसके साइड कुछ नहीं, लेकिन यहां पर NH के दोनों साइड ग्रुप लगे हैं, इधर भी इधर भी। तो इसमें कॉमन नेम लिखने के लिए क्या किया जाता है, इसमें कॉमन नेम्स में इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाता है। इधर देखिए, इधर ये इथाइल ग्रुप है, इधर एक कार्बन है तो मिथाइल ग्रुप, तो इथाइल का ई पहले आता है, तो इथाइल मिथाइल अमाइन, इथाइल मिथाइल अमाइन, इस तरीके से लिखते हैं। और IUPAC नेम में करने के लिए क्या किया जाता है, IUPAC नेम हमें लिखना है तो जो कार्बन चेन बड़ी है
उसको तो हम पेरेंट कार्बन चेन लेंगे, और इधर कार्बन चेन छोटी है, इसको सब्स्टिट्यूएंट के रूप में लेंगे। तो इधर एक कार्बन, इधर दो कार्बन, तो पेरेंट चेन कौन सी लेंगे? ये वाली, जिसकी हमें नंबरिंग करनी है, 1 2। इसकी हमें नंबरिंग करेंगे क्योंकि कार्बन चेन बड़ी है। तो इसमें आप देखिए ये कैसे होगा, यहां पर हमारा मिथाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट के रूप में है, तो सब्स्टिट्यूएंट को लिखने के लिए उससे पहले एन लगा देते हैं क्योंकि वो नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है। तो एन मिथाइल ये सब्स्टिट्यूएंट है, एन मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट हो गया। फिर कार्बन चेन इथेन 1 अमाइन, सिंपल है। इथेन अमाइन लिख सकते हैं, या इथेन पहले कार्बन पर नाइट्रोजन है तो इथेन 1 अमाइन भी लिख सकते हैं। एक बार फिर से मैं बता देता हूं, जब इस तरह की कंडीशन आ जाए नाइट्रोजन के इधर भी ग्रुप इधर भी ग्रुप, तो जो कार्बन चेन बड़ी है उसको पेरेंट चेन लेंगे, उसकी नंबरिंग करेंगे, जो छोटी है उसको सब्स्टिट्यूएंट के रूप में लिखेंगे, और सब्स्टिट्यूएंट को लिखने के लिए उससे पहले एन लगा देते हैं। एक सब्स्टिट्यूएंट है तो एक एन, दो है तो दो एन, एन एन। तो यहां पर एक सब्स्टिट्यूएंट है और मिथाइल ग्रुप है, तो एन मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट के रूप में। अब आते हैं पेरेंट कार्बन पर, दो कार्बन चेन है तो इथेन 1 अमाइन, या सिंपल इथेन अमाइन हो गया ये। अब तीसरे ये वाला एग्जांपल देखिए। अब यहां पर आप देख सकते हैं ये जो नाइट्रोजन है इससे ये सेम ग्रुप, ये भी और ये भी सिंपल है, मतलब सिंपल अमाइंस हैं, यानी ये टर्शरी अमाइंस हैं, और इन टर्शरी अमाइंस में जो तीनों के तीनों ग्रुप हैं वो सेम है। तो इसका तरीका मैं आपको बता चुका हूं पीछे कैसे लिखते हैं। इससे पहले जैसे कि ये यहां पर डाई लगा देते हैं, फिर जो एल्काइल ग्रुप है वो, उसके बाद अमाइंस। तो यहां पर देखिए यहां पर 3 सेम ग्रुप हैं, तो 3 के लिए ट्राई लगाएंगे, ट्राई, और तीनों के तीनों मिथाइल हैं तो मिथाइल, उसके बाद अमाइन। यहां पर इथाइल मिथाइल क्यों लिखा? क्योंकि डिफरेंट है। अगर सेम होते, यहां पर ये दोनों भी सेम होते तो क्या लिखते हैं? डाई मिथाइल अमाइन, लेकिन यहां पर डिफरेंट है, यहां पर तीनों सेम है तो ट्राई मिथाइल अमाइन। अब बात करते हैं इसकी आयुपैक नेम की। आयुपैक नेम लिखने के लिए क्या किया जाता है? अगर सिंपल भी है और टर्शरी है, सेकेंडरी या टर्शरी है, तो उसमें सिर्फ एक जो कार्बन चेन है, एक कार्बन है, सिर्फ उसको ही पेरेंट कार्बन लिया जाएगा, बाकी दो को सब्स्टिट्यूएंट लिया जाएगा। जैसे कि ये, इसमें से किसी को भी हम मेन चेन ले सकते हैं, जैसे कि ये हमने मेन चेन लिया, बाकी ये वाला और ये वाला दोनों सब्स्टिट्यूएंट ले लिए। तो इसमें क्या होगा? दो सब्स्टिट्यूएंट हैं, सब्स्टिट्यूएंट लिखने के लिए मैंने क्या बताया? एन लगाएंगे, तो दो है तो एन एन डाइमिथाइल, दो सब्स्टिट्यूएंट है एन एन डाइमिथाइल, और ये हमारा पेरेंट चेन है तो मिथेन अमाइन, मिथेन अमाइन। अगर इस तरीके से होता, यहां पर आपको मैं बता देता हूं, NH CH3 CH3, तो इसमें भी वही होता, इसको तो पेरेंट चेन लेते हैं, इसको सब्स्टिट्यूएंट लेते हैं, तो ये क्या होता? N मिथाइल मिथेन अमाइन। तो जहां पर भी आपको इस तरीके से मिल जाए, सेकेंडरी या टर्शरी अमाइन मिल जाए और तीनों सेम ग्रुप हो, तो उनमें एक को पेरेंट चेन लेना है, दो को सब्स्टिट्यूएंट लेना है। तो हमने यहां पर ये दो सब्स्टिट्यूएंट लिए और ये पेरेंट चेन ली, तो एन एन, क्योंकि दो सब्स्टिट्यूएंट है तो दो एन लगाने पड़ेंगे, एन एन डाइमिथाइल, दो मिथाइल है डाइमिथाइल, और ये पेरेंट चेन है, पेरेंट चेन में एक ही कार्बन है तो मिथेन अमाइन, सिंपल है। अब अगला देखिए, इसमें आप देखिए यहां पर ये 3 ग्रुप लगाए हुए हैं, ये भी डिफरेंट और ये दो सेम। तो इसमें आपको मैंने बताया है जो सबसे बड़ी चेन होगी उसको पेरेंट चेन लेना है, तो ये ली हमने पेरेंट चेन, 1 2 3 4, क्योंकि इसमें 4 कार्बन है। तो इसका कॉमन नेम लिखने के लिए कॉमन नेम क्या लिखा जाएगा? ये दो सब्स्टिट्यूएंट है तो एन एन डाइइथाइल, क्योंकि इथाइल ग्रुप है C2H5, तो एन एन डाइइथाइल, और 4 है, 4 के लिए एल्काइल अमाइन यानी ब्यूटाइल अमाइन, क्योंकि कॉमन नेम कैसे लिखते हैं? एल्काइल अमाइन, और 4 के लिए एल्काइल यानी ब्यूटाइल, तो ब्यूटाइल अमाइन। इसी तरीके से सिंपल है। अब इसमें क्या करना है? एन एन डाइइथाइल, और इसमें आयुपैक नेम लिखने के लिए एल्केन अमाइन यानी ब्यूटेन अमाइन, एन एन डाइइथाइल ब्यूटेन 1 अमाइन, क्योंकि पहले कार्बन पर नाइट्रोजन है तो ब्यूटेन 1 अमाइन। तो इसमें तो सिंपल है, बस इसमें कॉमन में ब्यूटाइल कर देना है एल्काइल अमाइन, और आयुपैक में एल्केने अमाइन होता है तो ब्यूटेन अमाइन। अब देखिए अगला ग्रुप, इसमें आप देख सकते हैं कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड, अगला कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड और उससे NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये कैसा है? ये एलाइलिक कार्बन है हमारा। कैसा है? एलाइलिक, क्योंकि एलाइलिक में मैं आपको पढ़ा चुका हूं क्या होता है? कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड,
उससे अगला कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए और उससे जुड़ा हुआ होना चाहिए ग्रुप NH2 ग्रुप। तो ये हमारे एलाइलिक ग्रुप्स होते हैं। तो यहाँ पर इसको सिंपल कॉमन नेम में क्या लिख सकते हैं, एलाइल अमाइंस। ये हमारा पहचानना है आपको, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड, अगला कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड, उससे NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है तो सिंपल क्या लिखेंगे, एलाइल अमाइन। अब आयुपैक नेम है, सिंपल इसकी नंबरिंग करेंगे, एक कार्बन इधर से करेंगे नंबरिंग क्योंकि नाइट्रोजन इधर नजदीक है, तो 1 2 3। तो इस पे देखिए 3 कार्बन का मतलब प्रोप, तो प्रोप 2 इन क्योंकि दूसरे कार्बन पर डबल बॉन्ड है, प्रोप 2 इन और पहले कार्बन पर अमाइन 1 अमाइन, प्रोप 2 इन दूसरे कार्बन पर डबल बॉन्ड, पहले कार्बन पर अमाइन 1 अमाइन, सिंपल है। अब अगला देखिए NH2CH2 का होल 6 NH2 है, फिर 6 कार्बन की चेन है, फिर NH2। तो इसमें क्या होगा इसका, तो इसका जो कॉमन नेम होगा वो होगा हेक्सा मिथाइलिन डाइअमाइन। कॉमन नेम इसका आपको याद रखना है क्योंकि 6 कार्बन के लिए हेक्सा मिथाइलिन डाइअमाइन। और अगर हम बात करें आयुपैक नेम की, आयुपैक नेम में आपको मैंने बताया था यहाँ वाला, ये वाला एग्जाम्पल, ये भी तो यही है, इसमें बीच में 2 कार्बन की चेन है और इसमें बीच में 6 कार्बन की चेन है, और पहले कार्बन पर और छठे कार्बन पर, क्योंकि स्ट्रक्चर इसकी कैसे बनाएंगे, NH2 CH2 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 NH2, ये देखें तो 1 2 3 4 5 6। तो इसको नाम लिखने के लिए पहले हेक्सेन लिखेंगे, हेक्सेन और ई रिटेन करेंगे, और पहले और छठे कार्बन पर नाइट्रोजन ग्रुप जुड़े हुए हैं NH2 ग्रुप 1 6 और कितने हैं 2, तो डाई अमाइन, इस तरीके से इसका नाम लिखेंगे। हेक्सेन पहले छठे कार्बन पर NH2 ग्रुप जुड़े हैं, डाइअमाइन। अब यहां पर ये देखिए, ये सिंपल है, बेंजीन के ऊपर अगर NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है तो एनिलीन होता है, और इसका नाम क्या है, आयुपैक नेम भी एनिलीन हो सकता है या फिर बेंजीन अमाइन, और बेंजीन में से ई हटा देंगे, बेंजीन अमाइन, ई हटा रखा है बेंजीन में से, ई हटाकर अमाइन जोड़ दिया। ऐसे ही यहां पर आप देखिए, यहां पर आपको पता है जो हमारा इस प्रकार का ग्रुप होता है CH3, ये कौन सा ग्रुप होता है, टोल्यूइन। और यहां पर अगर ये NH2 ग्रुप हटाएं, ये वाला ग्रुप कौन सा है, टोल्यूइन, और टोल्यूइन ग्रुप में ऑर्थो पोजीशन पर हमारा क्या जोड़ रखा है, NH2 ग्रुप, तो इसका कॉमन नेम होता है ऑर्थो टोल्यूडीन, ये आपको याद रखना है। और अगर इसका आयुपैक नेम देखें तो पहला कार्बन दूसरा कार्बन, दूसरे कार्बन पर एमिनो ग्रुप, तो 2 अमीनो टोल्यूइन, क्योंकि ये तो क्या है, ये टोल्यूइन है हमारा, और दूसरे कार्बन पर एमिनो ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो 2 एमिनो टोल्यूइन इसका नाम होगा, इस तरीके से। अगर यहां पर हम बात करें तो इसका कॉमन नेम क्या होगा, ऑर्थो मेटा पैरा, पैरा पोजीशन पर ब्रोमो ग्रुप, तो पैरा ब्रोमो, और ये हमारा ग्रुप कौन सा है, एनिलिन, तो पैरा ब्रोमो एनिलिन। आयुपैक नेम में क्या लिख सकते हैं, पैरा की जगह 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 ब्रोमो एनिलिन, ये हो सकता है, या फिर दूसरा तरीका है नाम लिखने का, चौथे कार्बन पर ब्रोमो, तो 4 ब्रोमो बेंजीन अमाइन, ये भी लिख सकते हैं, ये भी, दोनों सही है। इसी तरीके से लास्ट देखिए, यहां पर ये कुछ इस तरीके से है, इसको मैं अगर ऐसे बनाऊं, यहां पर ये बॉन्ड थोड़े इस तरीके से आप बना लीजिए, यहां पर इस तरीके से, इसमें बॉन्ड ऐसे हो गए, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें बेंजीन रिंग है, बॉन्ड तो घूमते रहते हैं, तो ये N, यहां पर ये CH3, यहां पर ये CH3। तो यहां पर आप देखिए, ये जो हमारी एनिलिन है, यानी बेंजीन रिंग से नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है, यहां पर ये देखिए जो ये हमने पेरेंट ग्रुप है हमारा, ये जिससे नाइट्रोजन बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है, और ये CH3 ये हमारे सब्स्टिट्यूएंट हैं। तो देखिए 2 सब्स्टिट्यूएंट हैं, तो NN डाइमिथाइल, और ये लिख देंगे एनिलिन, इस तरीके से इसका नाम होगा। अगर हम बात करें उसकी आयुपैक नेम की, तो आयुपैक नेम में क्या होगा, ये भी सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, ये भी सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, और ये हमारा जो एनिलिन है ये हमारा पेरेंट ग्रुप, तो NN डाइमिथाइल, क्योंकि 2 हैं, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को लिखने के लिए NN का इस्तेमाल करते हैं अमाइंस में, तो NN डाइमिथाइल, और इसको क्या लिख सकते हैं, बेंजीन अमाइन, NN डाइमिथाइल बेंजीन अमाइन, या फिर इसमें भी एनिलिन लिख सकते हैं, दोनों नाम सही हैं।